बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। तालीम के बाद अगर हम तरबियत की बात करें तो तरबियत का जो लफ्ज़ है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका रूट है रे बे ये यानी रब्बी। रब्बी मतलब पालने वाला, या दूसरे लफ्ज़ों में परवरिश पाना, पालना या मुहज़्ज़ब बनाना। तो तरबियत का मतलब ये है कि इंसान को की परवरिश करना, उसको पालना और मुहज़्ज़ब बनाना। जहाँ तक परवरिश पाना जहाँ तक परवरिश करना और पालने का ताल्लुक़ है तो उसमें तमाम जानवर जानदार बराबर हैं। लेकिन ये फ़र्क कहाँ पे आता है? मुहज़्ज़ब बनाने पे, सिविलाइज़ बनाने के ऊपर। वैसे तो तमाम जानदार जो होते हैं वो ज़ाहिरी तौर पर जिस्म से बने हैं और जिस्म जो है उसको पालना, उसको परवरिश देना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वालिदैन की। इस हवाले से तरबियत का जो लफ्ज़ है वो पालने और परवरिश पाने के हवाले से भी आया है। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो मुहज़्ज़ब बनाने को है। मुहज़्ज़ब बनाने से मुराद ये है कि अखलाक, किरदार और जितनी भी अखलाकी मामलात हैं उसको बेहतर बनाना है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अब हमने सोचना ये है कि वालिदैन जो हैं या असातिज़ा जो हैं तालीमी इदारों में या घरों में अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने तलबा के लिए कितनी कोशिश करते हैं कि उनको मुहज़्ज़ब बनाएँ, यानी अखलाकी तौर पर उनकी किरदार साज़ी करें, उनकी किरदार की नशो-नुमा करें, उनको मुहज़्ज़ब बनाएँ, अच्छाई और बुराई में तमीज़ सिखाएँ और उनको इस काबिल बनाएँ कि आपने सोसाइटी के अंदर हमेशा पॉजिटिव रोल प्ले करना है और नेगेटिविटी से बचना है। और अगर हम बात करें तरबियत के मकासद के हवाले से, तो तरबियत के मकासद में सबसे अहम मकसद ये है, बुनियादी मकसद ये है कि बच्चे की परवरिश इस अंदाज़ में की जाए, अपने तालिब इल्म की, अपनी तालबा की परवरिश इस अंदाज़ में की जाए, उसकी निगहदाश्त उसकी तरबियत इस अंदाज़ में की जाए कि उसको नेकी और अच्छाई के बारे में मज़बूती के साथ इल्म हो जाए। उसकी किरदार और अखलाक को इस तरह पालिश कर दिया जाए कि माशरे के जितने भी मामलात हैं उसको समझने में उसको कोई दिक्कत महसूस नहीं हो। अच्छाई और बुराई में फ़र्क करे और फिर अच्छाई के ऊपर कारबंद हो जाए। ये मकसद है तरबियत का। इसके अलावा बच्चे के नफ्स में मौजूद बुराई और फजूर की हिस्स को भी कमज़ोर किया जाए। यानी एक तरफ अच्छाई को परवान चढ़ाया जाए और दूसरी तरफ जो बुराई है, फुस्क व फजूर है, जो मिसचीफ्स हैं या इंसान का डी ट्रैक होना है उसको बचाया जाए। शैतान के वार के बारे में और जहाँ जहाँ पे ये शायबा हो कि इंसान गुमराह हो सकता है उन रास्तों से भी आगाह किया जाए। इसके साथ साथ तरबियत का मकसद ये भी है कि इंसान का तज़किया किया जाए, यानी तज़किया नफ्स किया जाए। उनको ख्वाहिशात के ऊपर कंट्रोल करने का दर्स दिया जाए, बल्कि अमली जामा पहनाया जाए। अमली तौर पर उसकी प्रैक्टिस करवाई जाए कि आप ख्वाहिशात के ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह जो तरबियत है वो इंसान के किरदार में जब सरायत करेगी तो फिर जाके वो सही मानों में वो मतलूब इंसान बनेगा जो अल्लाह ताला को पसंद है। तो अगर ये कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी कि ये जो तरबियत है ये एक तो इंसानी शख्सियत में मौजूद जो अच्छाइयाँ हैं उनको उजागर करने का नाम है और अच्छाइयों को उजागर करने के साथ साथ जो मुफीद महारतें हैं उनको परवान चढ़ाने का नाम है। इसके साथ साथ जो बुराइयां हैं, जो बदअमालियां हैं, जो नफसानी गैर ज़रूरी ख्वाहिशात हैं, बद अखलाकी ख्वाहिशात हैं, उनको कंट्रोल करने का नाम भी जो तरबियत के अंदर आता है। इसके अलावा जो इंसान है वो अपने लिए और माशरे के लिए इम्कानी हद तक मुफीद बन सके, ये तरबियत का हिस्सा है। और तमाम ज़रर रसां अमाल जो होते हैं जिनके ज़रिए माशरे में रहते हुए दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है, लोग डी ट्रैक हो सकते हैं, आपके वजूद से दूसरे लोगों को एक तो नुकसान पहुंच सकता है या दूसरे लोग गुमराह हो सकते हैं आपके किसी काम से, आपके किसी एक्ट से, तो उनसे अवॉइड करना, उनसे बचना भी तरबियत का हिस्सा है। इस तरह जो माशरा है वो सही मानों में परवान चढ़ता है। ये वो बातें हैं जो वालिदैन को समझने की ज़रूरत है
असातिज़ा को समझने की ज़रूरत है, और जो तलबा हैं, जो समझदार तलबा हैं, उनको भी समझने की ज़रूरत है कि आपका वजूद इस इंसानी माशरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी तरबियत अच्छी होगी तो आप माशरे के लिए एक इंतहाई बेहतरीन मशल बन सकेंगे, रोशन चिराग बन सकेंगे। और असातिज़ा के लिए भी ज़रूरी है कि अगर वो असातिज़ा जो हैं अपने तलबा की, अपने बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज में करेंगे तो माशरे के अंदर निखार पैदा होगा, अच्छाइयाँ फैलेंगी, बुराइयाँ बचेंगी। और वालिदैन के लिए भी ज़रूरी है कि वो बच्चों के ऊपर नज़र रखें, असातिज़ा के साथ इन कॉन्टैक्ट रहें अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से। और जहाँ कहीं भी बच्चों के अंदर वो कुछ कमी कोताही देखें, पहले ख़ुद उनकी इस्लाह करने की कोशिश करें। अगर इसकी अहलियत नहीं रखते तो वालिदैन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो असातिज़ा के साथ अपने इस तहफ़्फ़ुज़ात को शेयर करें, ताकि असातिज़ा खुश उसलूबी के साथ मग़रबी निज़ाम तलीम के मुताबिक सही नंबर 1 बात यह है कि बच्चे के अंदर इल्म हासिल करने की बातें थी जो आपसे जानने की ज़रूरी हैं कि सीखने की रग़बत तालीम ज़रूरी नहीं है, कॉन्फिडेंस तालीम के साथ साथ और इंसानियत की इस्लाह का वो काम कर सके। तरबियत जो है वो बड़ी नागुज़ीर है। तरबियत के बगैर मुआशरा कभी भी सही मानों में इस्लाह नहीं पा सकता। तो आज के लिए इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आप लोग इस बात पर ज़रूर फोकस करेंगे। इंशाअल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में कि इस पैगाम के साथ, इस मौजू के साथ मिलते हैं कि वालिदैन और असातिज़ा की तरबियत के हवाले से क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वालिदैन और असातिज़ा को कौन कौन सी ज़िम्मेदारियाँ दी हैं कि वो नस्ल नौ की कैसे तरबियत कर सकते हैं मंसूर एहसास की तरफ। इतना ही। अगर हमारी बात अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।